Hello friend, welcome to my YouTube channel. Today I am discuss about medicinal gases. In this medicinal gases, three gases oxygen, medicinal gas and carbon dioxide and nitrous oxide. ये तीनों गैस दिया है जो हमारे सिलेबस में जो डिफार्म फर्स्ट ईयर के जो सिलेबस है उसमें ये तीनों ही गैस दिए गए हैं, जिनमें आज हम देखेंगे उसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। मेडिसिनल गैस के प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, देन इसके स्टोरेज कंडीशन एंड यूजेस, इसके बारे में हम बात करेंगे। देन फर्स्ट ऑफ ऑल आता है जो हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है जो हमारा नेचुरल में 21% हमारे इन्वायरमेंट में पाया जाता है। 21% वैल्यूम उसका होता है। देन इसका हम मॉलिक्यूलर फार्मूला जान लेते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका O2 होता है। देन इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है जो 32 होता है। फिर उसके बाद में हम जो केमिकल इसका प्रॉपर्टी होता है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी होता है जो और ये कलरलेस होता है, फिर ऑर्डरलेस होता है, फिर उसके बाद में कलरलेस, ऑर्डरलेस, फिर उसके बाद में और टेस्टलेस होता है। देन इसका जो केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है, इसका केमिकल प्रॉपर्टी होती है जो अगर हम ऑक्सीजन का कार्बन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस बनती है। अगर आप कार्बन का ऑक्सीजन का किसी भी एलिमेंट कंपाउंड से अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो कोई भी एलिमेंट या कुछ समथिंग कंपाउंड बनते हैं तो वो उसके प्रॉपर्टी होते हैं। इसका प्रॉपर्टीज़ बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देन अब इसका देख लेते हैं स्टोरेज कंडीशन क्या होता है। इसका जो स्टोरेज कंडीशन होता है, जो इसका स्टोरेज, हर एक गैस का जो स्टोरेज कंडीशन होता है वो रूम टेम्परेचर पे ही होता है। बट इसमें जो हमारा इसका जो स्टोरेज होता है वो मेटेलिक सिलेंडर में करते हैं। जो इसका ऊपर वाला भाग होता है, मतलब कि सिलेंडर का जो ऊपर का भाग होता है उसमें उसका कलर वाइट कलर का होता है। वाइट कलर से उसका पेंट कर रहते हैं। फिर जो रिमेनिंग पार्ट, जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको ब्लैक कलर से पेंट करते हैं। जिससे यह कलर किस लिए करते हैं कि हमारे जो मेडिसिनल गैसेस हैं, बहुत सारी मेडिसिनल गैसेस होती हैं जिसमें बहुत सारी मेडिसिनल गैसेस होती हैं जिससे हमें पहचानने में, या तो उसे अगर कोई व्यक्ति है मतलब कि वो अनग्रेजुएट है, अगर कोई काम कर रहा है हॉस्पिटल में, अगर आप बोलोगे कि अगर जाके वहाँ से O2 मतलब कि हाइड्रोजन की सिलेंडर लेकर आओ, या तो ऑक्सीजन की सिलेंडर लेकर आओ, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो अनग्रेजुएट है तो वो नहीं लेकर आ पाएगा, उसको बहुत डिफ़िकल्ट होगा। देन अगर आप उसको बोलोगे कि अगर वाइट कलर वाला ब्लैक कलर का नीचे का पार्ट है और पेंट है तो वह तुरंत उस गैस को लेकर आएगा। इसलिए हमें जो उसका सिलेंडर हो ऐसा, मतलब कि कलर दिया गया है उसके हिसाब से ऑक्सीजन की सिलेंडर का कलर करते हैं। देन अब जान लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा CO2 है इन ईयर 0.03% अवेलेबल होता है। हमारे जो CO2 होता है वो 3% ही हमारे एयर में प्रेजेंट वेलकोनेस होते हैं। वेलकोनेस आप जानते हैं? अगर आप नहीं जानते, वेलकोने वो होता है जो बोलते हैं लावा फूटता है, मतलब कि आग, मतलब बहुत दिन से ज्वालामुखी, जिसे हम ज्वालामुखी बोलते हैं, वेलकोनो इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अगर उससे जो धुएँ निकलते हैं, देन अगर हम जो डिसाइकलिंग ऑफ डेड बॉडीज, मतलब डेड बॉडी जो जलाई जाती है उससे धुएँ निकलते हैं, तो इससे ये सोर्स है कि इससे ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। देन अब देख लेते हैं इसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है उसका हम
फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी होता है ये ऑर्डरलेस होता है, देन कलरलेस भी होता है। ऑर्डरलेस एंड कलरलेस, देन होता है वो फंट एसिड जैसा होता है। फंट एसिड मतलब एसिड टाइप्स का कुछ टेस्ट होता है। देन अब ये आग को नहीं जलने देता, किसी भी वस्तु को जलने में सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि अगर आप देखेंगे अगर आप किसी मोमबत्ती को जलाकर उसके बाद में उसको ऊपर से कांच का एक ग्लास रख देते हैं, वो कुछ समय बाद वो मोमबत्ती जो होती है बुझ जाती है। क्यों बुझ जाती है? क्योंकि अगर मोमबत्ती तब तक जलती है जब तक कि वहाँ पर उस एरिया में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। जैसे ही मोमबत्ती जलते जलते कार्बन डाइऑक्साइड का वहाँ जहाँ मात्रा बढ़ती है, तो वहाँ पे धीरे से वो बढ़ने से बढ़ती है, तो मोमबत्ती वो बुझ जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी जलने नहीं देता। देन अब इसका स्टोरेज देख लेते हैं। इसका जो ये भी होता है मेटेलिक, इसका जो मेटेलिक सिलेंडर में स्टोर कर सकते हैं, इसको मेटेलिक सिलेंडर में स्टोर कर सकते हैं। देन जो इसका कलर, इसका जो सिलेंडर का कलर होता है वो ग्रे टू ब्लैक होता है। ऊपर अपर वाला पार्ट जो होता है, माउथ वाला पार्ट, शोल्डर वाला पार्ट भी बोल सकते हैं, जो शोल्डर वाला पार्ट होता है वो ग्रे होता है और रिमेनिंग पार्ट जो होता है ब्लैक होता है। मीन्स अब आता है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड का जो कॉमन नेम है उसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं। इसका नाइट्रस ऑक्साइड जो है, इसका सिनोनिम भी है। नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है N2O, जिसका मतलब कि जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला N2O होता है, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट बहुत 44 होता है। और अधिकतर सब लोग मतलब कई बुकों में होता है कि 44 पॉइंट समथिंग होता है। ये क्यों होता है समथिंग पॉइंट? इसलिए होता है क्योंकि समथिंग होता है 0.2 होता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, इसी वजह से ये सब पॉइंट में होते रहते हैं। पॉइंट में अगर आइसोटोप्स की वजह से यह पॉइंट में होते रहते हैं। देन इसका जो सिनोनिम होता है, जो N2O है, इसका सिनोनिम कई बार जो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड ना बोलकर यह बोल देता है मोनो नाइट्रोजन ऑक्साइड बोल देता है। तो मोनो नाइट्रोजन ऑक्साइड क्यों बोलता है? क्योंकि जो इसमें 2 नाइट्रोजन है, इसलिए मोनो बोल देता है। और अब इसका हम फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, ये कलर, इसका भी ऑर्डरलेस एंड कलरलेस टेस्ट इसका जो होता है स्वीटिंग टेस्ट होता है। इसका जो टेस्ट होता है स्वीट जैसा थोड़ा सा टेस्ट होता है। देन इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है, अगर हम नाइट्रस ऑक्साइड को 300 डिग्री सेल्सियस तक पर हम हीट करते हैं, तो जो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड है, जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। देन और जो हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। देन अगर हम रेड कॉपर के साथ अगर नाइट्रस ऑक्साइड को हम पास कराते हैं, तो वह नाइट्रोजन एंड कॉपर ऑक्साइड बनाता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाता है। अब इसका हम जो फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया, केमिकल प्रॉपर्टी हो गया। देन अब आ जाते हैं हम इसके स्टोरेज कंडीशन। इसका भी स्टोरेज कंडीशन सेम होता है। इसका जो मेटेलिक सिलेंडर एंड द नॉर्मल रूम टेम्परेचर एंड द नॉर्मल टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर पे होता है। स्टार्च एंड एल्कोहल में सॉल्युबल होता है। देन इसके यूजेस क्या होते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड का हमारा जो यूज़ होता है वो एनेस्थेसिक के रूप में किया जाता है। किसी पर्सन को अगर
एक्सीडेंट हो गया, उसके पैर में बहुत सारे स्टिचेस लगाने हैं, तो ऐसे तो हम लगा नहीं सकते। पहले उसको पहले उसको एनेस्थीसिया या कुछ भी ऐसी मेडिसिन या तो देना पड़ेगा, उसी के एनेस्थीसिया के रूप में दिया जाता है। तो यह वीडियो समाप्त होता है। ये जो मेडिसिनल गैसेस हैं जो डिफार्म फर्स्ट ईयर में है, यही तीनों मेडिसिनल गैसेस हैं जो बहुत शॉर्ट में हमने बताया है। देन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।